नमस्कार। एआई की दुनिया में एक ही मंत्र है, रफ्तार, और तेज और पावरफुल और आगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे तेज दौड़ने वाला ही सबसे बड़ा खतरा बन जाए। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में उतरेंगे जो इस रेस को जीतना तो चाहती है, पर अपने ही बनाए हुए नियमों के साथ। एक कंपनी जिसका नाम है एंथ्रोपिक। अच्छा, एआई के पीछे की असली ताकत है क्या? यह है कंप्यूटिंग पावर। और ये जो ग्रास दिख रहा है ना, ये कोई धीरे-धीरे ऊपर जाती हुई लाइन नहीं है। ये तो एक सीधी खड़ी चट्टान है जिस पर हम चढ़ते जा रहे हैं। कुछ ही सालों के अंदर एआई मॉडल्स को ट्रेन करने की ये ताकत हजारों लाखों गुना बढ़ चुकी है। और जब इतनी शक्ति हाथ में आती है तो उसका नतीजा क्या होता है? एक ऐसी दौड़ जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये टाइमलाइन देखिए, ये किसी रेस ट्रैक से कम नहीं है। हर कुछ महीने में कोई नया मॉडल आता है और पुराने चैंपियन को पीछे छोड़ देता है। मतलब ये कोई धीमी चाल वाली तरक्की नहीं है, ये एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ है जो लगातार तेज होती जा रही है। और यही बेतहाशा रफ्तार हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि जब एआई इतना ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है तो हम ये कैसे पक्का करें कि वो हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे लिए सुरक्षित रहे। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये हमारे भविष्य का सवाल है। और इसी एक सवाल के जवाब में एक पूरी कंपनी की नींव रखी गई। और यहीं पे एंट्री होती है एंथ्रोपिक की। एआई की इस दौड़ का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, जिसका शुरुआती पॉइंट ही बाकियों से एकदम अलग था। इनका मिशन था सुरक्षा। एंथ्रोपिक की कहानी की शुरुआत असल में एक बगावत से होती है। साल 2020 ओपनएआई, जो एआई की दुनिया का सबसे बड़ा नाम था, वहीं के कुछ टॉप रिसर्चर्स, जिनमें भाई बहन डारियो और डैनियला अमोदे भी थे, सब कुछ छोड़कर बाहर आ गए। पर क्यों? क्योंकि उन्हें यह डर सता रहा था कि रफ्तार की इस अंधी दौड़ में सुरक्षा को कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है। और बस इसी एक चिंता ने 2021 में एंथ्रोपिक को जन्म दिया। तो उनका मिशन क्या था? बहुत सीधा साधा और एकदम साफ। एक ऐसा एआई बनाना जो सिर्फ तेज तर्रार ना हो बल्कि भरोसे के लायक हो। मतलब मददगार हो, सच्चा हो और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। उनका लक्ष्य सिर्फ एक पावरफुल एआई बनाना कभी नहीं था, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना था जिससे हम समझ सकें, जिसे हम कंट्रोल कर सकें और जिससे इंसानियत को फायदा हो, खतरा नहीं। अब इस मिशन को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हमारे देशों के लिए संविधान होता है ना, वैसे ही उन्होंने एआई के लिए कुछ जरूरी नियमों की एक किताब बना दी। एआई को यह सिखाया जाता है कि वो कोई भी जवाब देने से पहले इन नियमों को देखे, अपने ही काम को जांचे और फिर खुद को सुधारे। इससे होता यह है कि एआई को हर कदम पर इंसानी निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सही रास्ते पर चलना सीख जाता है। तो चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि एंथ्रोपिक अपने इस मिशन को असली दुनिया में लागू करने के लिए किस तरह की ठोस पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। ये पॉलिसी उनके इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहते हैं कि हमारी एआई बनाने की रफ्तार उसे सुरक्षित रखने की हमारी क्षमता से कभी भी तेज नहीं होनी चाहिए। अगर आसान भाषा में कहूं तो वो पहले गाड़ी के ब्रेक बनाते हैं और फिर उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। सुरक्षा हमेशा क्षमता से एक कदम आगे रहनी चाहिए। और इसे करने के लिए उन्होंने एआई सेफ्टी लेवल्स यानी एएसएल्स बनाए। आप इन्हें एआई के खतरों के लिए तूफान की कैटेगरी जैसा समझ सकते हैं। जैसे तूफान की कैटेगरी 1, 2, 3 होती है ना, वैसे ही ये एएसएल 1 से शुरू होता है छोटे मॉडल्स के लिए और एएसएल 4 तक जाता है, जो अभी सिर्फ एक अनुमान है। तो सवाल ये है कि आज हम कहाँ हैं? आज के सबसे एडवांस्ड मॉडल जैसे कि क्लॉड 3.5, सोनेट एएसएल 2 पर हैं। इसका मतलब है कि खतरे के शुरुआती संकेत तो हैं, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ी तबाही का डर नहीं है। इससे हमें एक साफ अंदाजा मिलता है कि हम जोखिम के किस लेवल पर खड़े हैं। इस पॉलिसी का काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा है। जैसे ही कोई एआई मॉडल अगले खतरे की लेवल की कोई क्षमता दिखाने लगता है, मान लीजिए कि वो कोई खतरनाक कोड लिखना शुरू कर दे, तो आगे का सारा काम वहीं रोक दिया जाता है। जब तक उस खतरे से निपटने के लिए पहले से तय किए गए सुरक्षा उपाय लागू नहीं हो जाते, तब तक एआई को और शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा। ये एक तरह का ऑटोमेटिक सेफ्टी स्विच है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सुरक्षा पर इतना ज्यादा ध्यान देने का मतलब यह है कि इनके मॉडल उतने पावरफुल नहीं हैं? क्या परफॉर्मेंस से समझौता किया जा रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एंथ्रोपिक का क्लॉड 3.5 सोनेट सिर्फ सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि कमाल का टैलेंटेड भी है।
जरा सोचिए, ये सिर्फ एक टेक्स्ट कमांड से आपके सामने एक पूरा खेलने लायक रेट्रो स्टाइल वीडियो गेम बनाकर रख सकता है। तो ये सोचना कि सुरक्षा के नियम परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं, ये बात यहाँ आकर पूरी तरह गलत साबित हो जाती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। ये बार चार्ट असली दुनिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कामों पर हुए एक टेस्ट का नतीजा है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि क्लॉड 3.5 सोनेट अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों को परफॉर्मेंस में पीछे छोड़ रहा है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस की बात नहीं है, ये पैसे की भी बात है। अगर हम इस तराजू पर कीमत रखें तो क्लॉड 3.5 सोनेट का पलड़ा और भी भारी हो जाता है। ये अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कहीं ज्यादा किफायती है, जो इसे सिर्फ एक पावरफुल ही नहीं बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस भी बनाता है। तो क्या ये सेफ्टी फर्स्ट वाला तरीका काम कर रहा है? बाजार तो यही कह रहा है। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक सफल बिजनेस भी बन चुका है। जुलाई 2025 तक कंपनी की सालाना कमाई की रफ्तार $4 अरब तक पहुंच चुकी थी। चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं, क्योंकि एंथ्रोपिक के लिए सुरक्षा का काम कभी खत्म नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एंथ्रोपिक खतरे के आने का इंतजार नहीं कर रहा है, वो आज ही कल की तैयारी में जुटे हैं। वो एआई के अगले यानी ASL 3 लेवल के लिए सुरक्षा कवच अभी से तैयार कर रहे हैं, जो कि कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। तो ये ASL 3 का काफी ज्यादा जोखिम आखिर दिखता कैसा है? ये वो क्षमताएं हैं जो इस लेवल को ट्रिगर कर देंगी। जैविक हथियार बनाने में मदद करना, खतरनाक साइबर अटैक करना या फिर AI का खुद ब खुद अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देना। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रही, ये वो हकीकत है जिसके लिए आज तैयारी करनी पड़ रही है। और यहीं हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जिस तूफानी रफ्तार से AI की ताकत बढ़ रही है, क्या उसे काबू में रखने के हमारे बनाए हुए तरीके उसकी रफ्तार का मुकाबला कर पाएंगे? ये टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच की सबसे बड़ी दौड़ है और इसका नतीजा ही हमारा भविष्य तय करेगा।